देख भाई तेरी पत्नी गुल खिला रही है। मेरे ऑलरेडी लोग मुझे हर चीज के लिए जज कर दे। मैं किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं सबने अपनी अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ। विशाल ने गलत किया। मैंने रणवीर का नाम न्यूज आज तक नहीं किया। आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल? वहाँ बैठ के कैसे हंस सकती हो? एक गाँव की लड़की हो। सेफ फील वर्ड नहीं यूज किया। दुश्मनी मोल लेने नहीं जा रही थी। मैं किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि लोगों ने अभी तक मुझे जज करा है तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती। बट उस घर में जो हमको हाँ या ना में आंसर पूछा जाता, यस या नो, बीच का कोई सीन ही नहीं था। तो हाँ ना तो ना। बट जब मैं बाहर निकली हूँ और विशाल की कुछ वीडियोस मुझे दिखे हैं और आई थिंक आप लोगों को भी दिखे होंगे, सबने अपनी अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ। विशाल ने गलत किया। वेल आप बोल रहे हो कि विशाल ने गलत किया, अग्री टू यू, बट द थिंग इज कि आपने शिवानी को जाकर कहा था, आपने शिवानी को बोलने की भी कोशिश की, आप उसके साथ सेफ कैसे फील कर सकती हो? आप सेफ फील वर्ड नहीं यूज किया मैंने। सेफ भी बोला, सेफ बोला था। मुझे एक ही सवाल है, बाहर आकर आपको अरमान मलिक के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, नहीं चली। मैंने अभी तक लगता है कि अरमान मलिक सेफ है वहाँ पर लड़कियों के लिए? एक सेकंड में आपसे बात कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। आपका क्वेश्चन, मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठने के लिए मना नहीं करा। मैंने अपनी एक राय रखी क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके 2 दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था दीदी आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, तो मैंने 2 दिन के बाद शिवानी को ये जवाब दिया। शिवानी सिर्फ आपसे एक चीज पूछेंगे कि आप एक गांव की लड़की हो, आप एक मतलब बहुत बड़ा मैटर था, हर चीज थी, एक किसी का सामने आया था, तो हमने बस उससे इतनी बात पूछी थी, शिवानी आप वहां बैठ के कैसे हंस सकती हो? आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो? मुझे बस एक चीज बताओ। मैंने उसको बैठने के लिए मना नहीं करा। सेकंड, अरमान जी की बात आती है, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे, मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया है। जब उनकी सारी मैं धीरे देखूंगी जो चीज हुई है, अगर वो गलत होंगे तो मैं उन्हें गलत जरूर बोलूंगी। चंद्रिका, आपने रणवीर सर की बात करें तो उन्हें भी आपने बोला था कि विशाल और रणवीर जिस तरीके से लड़कियों को देखते हैं, छोटे कपड़े पहना, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमने एक क्लिप में देखा था। मैंने रणवीर का नाम न्यूज आज तक नहीं किया। साई कीर्तन के बारे में भी जब उन्होंने आपको मसाज ऑफर की थी, आपने उनके बारे में भी अब कुछ अलग इमेज बनाई थी अपने दिमाग में। हर जगह जा जाके चंद्रिका अपने बारे में क्वेश्चन करेंगे आप मुझसे, दोनों के मिक्स हो गए क्वेश्चन। यही है कि आपने अभी कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ जजमेंट नहीं देती, एंड फिर उसी के वर्डिक्ट में जब मसाज वाली बात आई थी, शायद मेरा कंधे पे एक नस चढ़ी थी, एक टास्क मिला था गुट्टी वाला, उसमें मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, तो मेरे कंधे पे नस आई थी और शायद सना सुल्तान ने उस वक्त मेरे हाथ की मसाज करी थी। सारी चीजें मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तब साई ने मुझे कहा चंद्रिका मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देता हूँ। उसको मैंने हमेशा एक भाई की नजर से देखा है, ज्यादा बात मैं करती भी उससे नहीं दिखी हुई होंगी, क्योंकि हाँ जरूरी नहीं है कि साथ बैठोगे तो ही इज्जत है, दूर से भी इज्जत थी, सलाम था, हर चीज थी। बट मेरे को पता था कि मेरा इंसान बाहर बैठा है। मेरे ऑलरेडी लोग मुझे हर चीज के लिए जज कर देते हैं। शायद वो उस दिन मेरे कंधे की मालिश करता तो लोग मेरे पति को कहते देख भाई तेरी पत्नी गुल खिला रही है अंदर देख। वो एक, क्योंकि मैं उन चीजों से निकली थी, हर एक वर्ड के लिए मुझे जज किया जाता था, तो मुझे पता था कि मुझे बाहर कैसे जज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मेरा बाहर आदमी बैठा है, शायद उसको वो चीज गलत लग जाएगी, लोग गलत समझ लेंगे, क्योंकि अभी भी सेम विशाल के साथ वही हुआ है। बोला कुछ, बाहर कुछ आया, सेम मेरा भी यही था कि मैं करूंगी कुछ, जाएगा कुछ और। बस थैंक यू सो मच।